आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग बेसिकली जो सिस्को से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल करेंगे वो हम उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्को का पैकेट ट्रेसर। ठीक है। तो हमने सिस्को का पैकेट ट्रेसर आपका ओपन कर लिया है। ठीक है। आपको क्या करना है, नेट एकेडमी करके जो है आपका सिस्को का एक प्लेटफॉर्म है, उस पे जाना है। अपने गूगल की आईडी से या जीमेल की आईडी से आप आसानी से उसको लॉगिन कर सकते हैं वहां पे। और लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हम लोगों के पास सिस्को का जो है पैकेट ट्रेसर है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आज सीखेंगे इसमें। तो आप यहाँ पर जो नेटवर्क डिवाइसेस है, देखिए आप जो एंड डिवाइसेस और इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस मतलब राउटर और जो स्विचेस वगैरह है वो इसके थ्रू मिलेगा। ये राउटर का सिंबल है और यहाँ पर ये स्विचेस, अलग अलग स्विचेस सेलेक्ट करने के लिए मिल रहा होगा। आपका हब है, वायरलेस डिवाइसेस है। तो जब जैसे हम लोग को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग क्या सेटअप करने वाले, हम लोग एक बेसिक नेटवर्क का सेटअप करेंगे जिसमें हम राउटर का इस्तेमाल करेंगे और उसी टोपोलॉजी को पूरा हम लोग थ्रू आउट अपने सारे प्रैक्टिकल में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ से राउटर उठा रहे, कोई भी एक सिंपल राउटर, हमने मान लीजिए 2911 सीरीज का हम राउटर यहाँ पर ले रहे हैं। और एक ही सेम सीरीज का हम यहाँ पे राउटर ले लेते। तो यहाँ से हम 3 बार इसको सेलेक्ट करेंगे, 3 राउटर ले लेंगे। और एक का नाम यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे आप देखिए ये राउटर 2 इसका नाम है। आप अपने हिसाब से भी कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम R1 रख दिया, इसका नाम हमने R2 रख दिया। तो ये बेसिक चीज हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप राउटर सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसमें हम लोग केबल अटैच करेंगे, उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो ये हम लोग बेसिक प्रैक्टिकल आज सीखने वाले हैं। तो ये 3 राउटर हमने ले लिया है ना। इस राउटर को हमको क्या करना है, डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो हम केबल लेंगे और इसके लिए जो केबल है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं आपका, यहाँ से हम लोग उठाएंगे केबल। जो आपको ये दिख रहा है सीरियल डीसी या सीरियल डीटी, इन दोनों में से कोई भी केबल आप उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीरियल डीसी केबल उठाया और यहाँ पर आप लगाने जब जा रहे होंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इसमें पोर्ट है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी सीरियल पोर्ट नहीं है, ये गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है। कहने का मतलब कि हमको यहाँ पे इथरनेट केबल यूज करना पड़ेगा। तो हम इथरनेट राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे अभी इथरनेट केबल का यूज नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है तब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम यहाँ से हटा ले इसको। इस पर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फिजिकल राउटर 2901 जो है सीरीज का, 2900 सीरीज का आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा ये पावर कॉर्ड है, यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा किया, यहाँ पे राउटर आपके पास ग्रीन बटन जल रहा, पावर बटन है, इसको हम लोग ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आप इनमें से कार्ड कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे WIC2T कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सीरियल कार्ड, इसमें एक बार हम लोग ये राउटर का सीरीज बदलेंगे ना, क्योंकि इसमें जो हम आपको बेसिक सिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर इसमें वो राउटर में है नहीं। तो ये राउटर हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा राउटर सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ से 2600 सीरीज का लेते हैं, 2600 सीरीज का हम यहाँ पे राउटर ले रहे हैं। ठीक है। इसको हम लेबल कर लेंगे, पहले हम इसमें देख लें कि वो पोर्ट है कि नहीं। हाँ इसमें है। ठीक है। तो ये है आपका, जूम इन करके आप देखेंगे यहाँ पे ये जो मॉड्यूलर पोर्ट है ये खाली है, ब्लैंक है ना, ये स्लॉट है इसमें। ठीक है। तो यहाँ से पावर बटन चल रहा है, इसको हम पहले पावर ऑफ कर लेंगे। अगर नहीं ऑफ करेंगे तो आपको जो है एरर देगा। तो हम NM4AS कार्ड यहाँ से उठाएंगे, इस पर क्लिक करके ये यहाँ पे अब नीचे आ रहा है, इसको उठा करके यहाँ पे लगा देना है। तो ये देखिए सीरियल
एसिंक्रोनस आपको कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है, और इसके बाद हम इसका पावर फिर से ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला राउटर है, इसका नाम हम रख देते हैं R1। ये हम लोगों का दूसरा राउटर है। ये आपको खुद के अपने सिस्टम पे इसको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको करना रहेगा, तो ये बेसिक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या कर, एक में हमने कार्ड लगाया, दूसरे में हमने अभी हमको कार्ड लगाना है, सेम मॉडल का है। आपको क्या करेंगे, NM4AS कार्ड उठाइए, यहाँ पर नीचे की साइड में है, इसको उठा करके ड्रैग करके हमको लाके यहाँ छोड़ देना है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर आपका पावर ऑफ नहीं किए रहेंगे तो आपको ये एरर देगा, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। तो आपको इस राउटर का पावर ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही उठा करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लगा ले रहे हैं, उसके बाद हम जो है पावर दोनों का ऑन करेंगे। तो ये फिर से इसको बड़ा करके देख रहे हैं, देखिए पावर ऑन है, इसको ऑफ कर दिया। यहाँ से हम लोग 4AS करेगा, मतलब कि इसमें 4 जो है आपको कार्ड है। अगर हम 8AS वाला लेंगे तो इसमें आपको 8 मिलेगा, तो हमको उतने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 4 सीरियल पोर्ट वाला ले रहे हैं। आपको जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी हम इसका पावर ऑन करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बूट हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, अब आप देखिए जब CLI मोड में आते हैं, आपका ये देखिए राउटर क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा है। ये कभी भी जब राउटर पे बूट कर रहा है, स्टिल अभी बूट ही कर रहा है, तो इसमें टाइम लग रहा है इसको। और अगर आप बगल वाले को देखेंगे, अभी इसको इसको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे CLI मोड पे आकर के, तो इसका क्या कह रहा है, पावर आपका ऑन होना चाहिए। तो पावर ऑन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे जाकर के, ये पावर ऑन कर दिया और CLI पे आते हैं। अभी ये आपका बूट हो रहा है। अगर इसको देखेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत देर से हम लोग कर चुके थे। ये देखिए अभी ये बूट हो चुका है, आपके सामने यही स्क्रीन आएगा सबसे पहले। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बोलते हैं, या सेटअप डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो ये आपसे बोलता जाएगा कि आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, और आप उस तरीके से आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम अपने से करेंगे। तो हमेशा हम यहाँ पे क्या करने वाले, हम यहाँ पे नो लिखने वाले। तो नो लिख के एंटर करेंगे, आपके पास पहला प्रॉम्प्ट ये इस तरीके से आता है, ये राउटर लिख करके आया। इसको हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेस मोड। क्या बोलते हैं इसको, यूजर एक्सेस मोड बोलते हैं। ये इस तरीके से कुछ आ रहा है राउटर के साथ, आपको ग्रेटर देन साइन लिख करके आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेस मोड। तो हम यूजर एक्सेस मोड में अभी इसको EN करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर EN करेंगे या एनेबल, इसको ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको टैप प्रेस करेंगे तो पूरा लिख करके आ जाएगा। तो एनेबल लिखा हुआ कमांड है, मतलब हम एनेबल मोड में जा रहे हैं। तो आप देखिएगा एनेबल मोड में जैसे ही आएंगे, ये आपका डॉलर सॉरी पॉन्ड साइन आ जाता है, मतलब जिसको हम लोग हैश बोलते हैं। तो ये हैश साइन आपके सामने आ जाएगा, और हैश साइन आने से क्या क्या हो रहा है कि अब इसमें जाकर के आप कोई भी जो सिस्टम से रिलेटेड काम है, कोई कंफिगरेशन से रिलेटेड काम है, उसको करने के लिए आपको आपके पास हैश वाला मोड आना चाहिए, या प्रिविलेज मोड भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रिविलेज मोड है, एनेबल मोड बोल लीजिए, प्रिविलेज मोड बोल लीजिए। ठीक है, तो इसका सिंबल कैसे पता चलेगा, ये आपका हैश साइन के साथ ही आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद एक और कमांड चल रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं config t। ये शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्फिग टी हम लोग लिखते हैं, कमांड का नाम है। आप छोटा छोटा अगर आप चाहे तो आप साइड में लिख भी सकते हैं। और ये कॉन्फिग टी कमांड है, यहाँ पे ये बार बार यूज होगा। हमको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है तो हम उसके लिए सबसे पहले कॉन्फिग टी में जाते हैं। तो हम कॉन्फिग टी में जाकर के एंटर करेंगे, एक हम लोग कमांड चला रहे हैं होस्ट नेम, और जैसे हमने बाहर लेबल किया था, हमने लिखा था R1, तो हम इस राउटर का नाम लिख दे रहे हैं R1। आप देखिए जैसे ही एंटर करते हैं ना, इसका राउटर का नाम चेंज हो जाता है, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। कहीं पर भी जब भी हम कहीं पे काम कर रहे होंगे, तो हमारा जो राउटर का नेम है, हम उस राउटर का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम और लोकेशन, क्योंकि आप रिमोटली ही जो है राउटर पे काम करने को आपको मिलेगा। तो आप किस राउटर पे काम कर रहे हैं, ये उसके लोकेशन से ही पता चलेगा। अगर आप मल्टीपल राउटर पे सेम टाइम में जाकर के
अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं या चेक करने जा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस राउटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन प्लस उसके साथ में उसका लोकेशन की बात कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको दोबारा से उस हिसाब से अगर इसका नाम रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे होस्ट नेम लिखा, और मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम IHNC लिखा, और वाराणसी के लिए हमने वार लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला राउटर है जिसको हम IHNC वाराणसी, IHNC वार से आपको क्या पता चला, ये पता चल रहा है कि आपका ये वाराणसी का राउटर है हमारा। और यहाँ से आपको बाहर निकलना है, आप एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं, और WR करके, WR शॉर्ट फॉर्म है राइट का, है ना। तो इसके थ्रू हम लोग सेव करते हैं, तो हम राइट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। मतलब अगली बार जब हम रीस्टार्ट होंगे तो ये इसी तरीके से आपको IHNC वार करके आ रहा होगा। आप कैसे रीस्टार्ट करेंगे, हम ये फिजिकल वाले पे गए, यहाँ पे फिजिकल पे जा करके, और जूम इन, यहाँ पे जो आपका पावर बटन है इसको हमने डायरेक्ट ऑफ कर लिया, और दोबारा से हम लोग ऑन कर लिए। अब जाकर के जब CLI में अब ये अभी आपका डिकम्प्रेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, और उसके बाद आपको जो हम लोग देख पाएंगे। जब तक ये स्टार्ट होकर के आएगा, तब तक हम क्या कर रहे हैं, दूसरे राउटर पे भी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये आपका बूट होकर के तैयार है। यहाँ भी वही कह रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। मतलब जब तक आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा आपके किसी राउटर में, तो आपको इसी तरीके का मैसेज देगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम भी आता है ट्रबल शूटिंग के टाइम में, हम लोग बताएंगे। इसका एक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होता है, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तब भी आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप बार बार कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रहे होंगे, बट फिर भी आपको हर बार यही आ जाएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेव करेंगे, बट यही आ रहा है। इसका मतलब है कि आप जो है, आपका कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का वैल्यू चेंज है। तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग क्या कमांड चला रहे होते हैं, हम EN करके यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे SH, मतलब SH है शॉर्ट फॉर्म है शो वर्जन का, है ना। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं ज्यादातर। तो ये शो वर्जन जो है यहाँ पर, इसका कमांड का नेम है शो वर्जन है, और हम यहाँ पे लिख रहे होंगे शो वर्जन, एंटर करेंगे। तो आप देखिए शो वर्जन कमांड हमने चलाया, अभी आपको ये बहुत तरीके का इंफॉर्मेशन देगा। आपका कौन सा, आपका OS कौन सा है, क्या प्रोसेसर वगैरह चल रहा है, ये सारा बताएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये OS का ये जो इंस्टॉल्ड है वो बता रहा है आपका, इसका वर्जन कौन सा है, 2600 सॉफ्टवेयर का यहाँ पे iOS वर्जन 12.2 बता रहा है, ये सारा चीज बता रहा है यहाँ पे। और यहीं पर आखिर में आकर के आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का वैल्यू बताए। ये हमेशा ही कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का वैल्यू 0 × 2102, मतलब ये एक हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। जब भी कभी कोई नंबर 0x के साथ स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि वो हेक्साडेसिमल का नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ ये एड्रेस है 2102, ये एक एड्रेस है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर एक आपका मेमोरी का लोकेशन है, जहां पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे रहता है। और आपका ये वैल्यू जब भी राउटर स्टार्ट होता है तो वो इसी जगह पे जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव यहीं पे होता है। अगर इसका वैल्यू बदल देंगे, अगर आप कुछ और कर देंगे, तो बार बार वहां पे जाकर के ढूंढने की कोशिश करेगा, और जो है वहां पे मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो है आपको उस तरीके का आपको एरर आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, अभी हम लोग जो जो हम लोगों ने काम किया, अभी हम कौन से टीम में आ चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, है ना। हमने केवल कॉन्फ़िग लिखा था, चला दिया, तो बोल रहा है कि आपको टर्मिनल में जाना है। तो हमने बोला हाँ टर्मिनल में जाना है। तो यहाँ पे होस्ट नेम लिखेंगे, और फिर हम इसका नाम मान लीजिए, हम जैसे हम लोकेशन वाइज रख रहे थे, तो IHNC का मान लीजिए हमने LKU लखनऊ के लिए हमने बोल दिया, ये LKU का राउटर है, इसी हिसाब से हम लोग वहां पे भी लेवल कर लेंगे। यहाँ से आप एग्जिट करिए, और उसके क्या करेंगे, WR से हम लोग इसको सेव कर देंगे। ठीक है, WR एक कमांड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कमांड है, शॉर्टकट है किसका, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का। आगे चल करके इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, सेव कर रहे थे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपका रैम में होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आप चेंज कर रहे होते हैं वो पहले रैम में होता है, और जब तक उसको आप सेव नहीं करेंगे वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा नहीं।
स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाने का क्या मतलब है कि अगली बार जब आपका राउटर स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो जो आपने अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किया है, वो अगली बार आपको दिखेगा नहीं। तो हमें हर बार ऐसे करना पड़ता है। तो हम इतना बड़ा कमांड लिखने के बजाय कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखने के बजाय हम लोग राइट कमांड चलाते हैं, शॉर्ट वाला कमांड चलाते हैं। दोनों का काम सेम है ना? स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव कर रहा है। आप देखिए जब WR लिखते हैं तब भी बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है यहाँ पे, और जब हम लोगों ने कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग और रनिंग कॉन्फ़िग लिखा तब भी आपको इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये सेव हो गया, और इसको भी हम लोग रीलोड कर सकते हैं। इसको दोबारा से हम लोग यहाँ पे रीलोड कर सकते हैं। इसको कह रहा है रीलोड करने के लिए, देखिए ये वापस से डिकम्प्रेशन में आ गया ये इमेज, ये थोड़ी देर में अपने आप रीबूट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, दूसरा राउटर भी, तो हम इसका नाम हम लोगों ने बदला है। पहले का नाम हमने रख दिया कि ये IHNC वार है, वाराणसी का राउटर है। दूसरा हमारा जो राउटर है ये हमारा, इसका लेबल हम लोगों ने किया है कि ये IHNC अंडरस्कोर LKO है। और जो थर्ड वन है ये हमारा, इसका हम लोगों ने नाम रख देते हैं हम IHNC अंडरस्कोर दिल्ली। इसके लिए हम लोगों ने डेल दे दिया। इससे क्या पता चलेगा कि आप जिस राउटर पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको पता रहेगा कि हम किस राउटर पे काम कर रहे हैं। अभी हम वाराणसी वाले पे जाकर के इसकी कॉन्फ़िग में चेक करें। आप देखिए, इसको एंटर करके एक बार, ये अभी भी स्टार्ट हो रहा है। ये भी अभी उसी मोड में है। ये आ चुका है। तो हम लोगों ने इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं किया था, तो अभी देखते हैं ये नॉर्मल है। सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्यों बार बार कर रहे हैं कि आपको ये चीजें याद हो जाए। एनेबल मोड में आए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आपको होस्ट नेम करके, आप होस्ट नेम अभी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िग टी में जाते हैं। कॉन्फ़िग टी को हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको पहले कॉन्फ़िग टी में आना रहेगा, तभी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कोई चेंजेस जो आपको करने हैं। तो हम यहाँ पे होस्ट नेम लिखे, और हमने फिर से वापस से क्या होस्ट नेम में दिया, IHNC_del, ये हमने लिख करके एंटर कर दिया। अब हम जो है यहाँ पर हम एग्जिट करने वाले हैं, और एग्जिट करके फिर से जो है हम इसका भी पावर ऑफ करके और हम दोबारा से इसको ऑन कर देंगे। ये अपना सेव होकर के आएगा। पता नहीं इसको हमने लोगों ने WR किया था कि नहीं किया था, दिमाग से निकल गया। चलिए, नहीं हुआ होगा तो दोबारा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हम लोग, केबल लेंगे। कौन सा, हमने आपको बताया था कि हम सीरियल DC या DT कोई भी केबल ले सकते हैं। ठीक है, क्या फर्क है ये हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए सीरियल 1/0 है, किसी पे भी ले सकते हैं आप। बट सीरियली है तो हम सीरियल वाला ले रहे हैं। सीरियल 1/0, 1/1, 1/2, 1/3। यहाँ पर आपसे कोई पूछ देगा कि ये जो सीरियल आपको 1/0 लिखा होता है, तो इसमें पहले वन का क्या मतलब है और जीरो का क्या मतलब है, या 1/1 में जो वन है उसका क्या मतलब है और वन का क्या मतलब है, या 1/2 में वन का क्या मतलब है, टू का क्या मतलब। देखिए सब में वन जो है सेम है, लेकिन 0, 1, 2 और 3 ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमको इसको समझने के लिए आना होगा कहाँ पर, हम लोग इसके फिजिकल वाला जो लेआउट है, यहाँ पे जो हम लोग इसको राउटर को क्लिक करके, और इसका जो फिजिकल ये है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये स्लॉट है ना? तो जो वन दिख रहा है जिसमें ये कार्ड पूरा लगा हुआ ये कार्ड है, तो ये पूरा कार्ड जिस स्लॉट में लगा है उसको हम लोग बोलते हैं वो वन है। अब इसमें आपको इस स्लॉट में ये पहला नंबर यहाँ पे देखिए, ये आपका, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। कहने का मतलब ये पोर्ट नंबर, ये सीरियल पोर्ट नंबर 1 है, ये सीरियल पोर्ट नंबर 2 है, ये सीरियल पोर्ट नंबर 3 है, ये सीरियल पोर्ट नंबर 4 है। अगर यहाँ पे चार और होता, मान लीजिए अगर हमने NM8 AS अगर हम लिए होते, तो यहाँ पर ये आपको 3 की जगह पे आपको 0, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 इस तरीके से आता, मतलब 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 पोर्ट आते। तो जो स्लॉट में आपको जो दिख रहा है वहां पर फिजिकली, यहाँ पे आपको जो ये स्लॉट जो 1 दिख रहा है ये स्लॉट नंबर है, और उसमें 0 1 2 3 और 4 जो है 0 1 2 और 3 जो दिख रहा है ये आपका पोर्ट नंबर है। तो कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि ये क्या है तो आप बता सकते हैं कि एक ये स्लॉट जिसमें ये कार्ड लगा हुआ है वो स्लॉट नंबर बता रहा है, और उस कार्ड में जो अलग अलग पोर्ट है वो उसका वो पोर्ट नंबर बता रहा है। तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर के भी इसको सीरियल 1 स्लैश किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो सीरियल 1 वाला 1/0 को सीरियल 1/0 में ही लगाए, नहीं, बट आपको ध्यान में रहे इसलिए हम लोग जो है सीरियली लगा रहे होते हैं। अब जैसे ही एक बार ये लग जाएगा फिर दोबारा हम लोग लेंगे, और इसके दूसरे पोर्ट से, मतलब अब आप देखिए अवेलेबल क्या, अब 0 नहीं है, अब 1 है। तो हम इसके 1/1 से हम क्या कर रहे हैं, इसके 1/0 से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से केबल कनेक्ट कर रहे हो। जो डीसी केबल उठा रहे होंगे तो जिधर से आप सेलेक्ट करेंगे पहले, यहाँ पर क्लॉक दिख रहा है ना, ये क्लॉक जनरेटर है, तो ये डीसी जो जहाँ पे क्लॉक दिख रहा होगा वो डीसी एंड है, ये दूसरा डीटी एंड है। एक होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और एक होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, है ना। तो जिधर जो एक्सचेंज का एंड होता है, जैसे आपका अगर मान लीजिए कोई एक्सचेंज है और एक एंड उसका आपके घर पे लगा हुआ है या आपके ऑफिस में लगा हुआ है, और उसका दूसरा जो है कोई दूसरे एंड पे किसी आपके आईएसपी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके यहाँ पे लगा हुआ है, तो दूसरा एंड जो आईएसपी के एंड पे लगता है वहां पर डीसी मॉडर्न लग रहा होता है, और जो आपके एंड पे लगेगा वो डीटी मॉडर्न लग रहा होता है। तो इसलिए डीटी और डीसी की बात कर रहे होते हैं, है ना। आज की डेट में हम फाइबर यूज कर रहे होते हैं तो हम उसमें मीडिया कन्वर्टर यूज कर रहे होते हैं। पहले डीसी और डीटी दो अलग अलग मॉडेम आता था, तो एक्सचेंज एंड में हम लोग जो है डीटी डीसी लगाते थे, और जो आपका जो कस्टमर का प्रीमाइसेस होता था वहां पर हम लोग डीटी लगाते थे, ठीक है। तो एक G703 आता था और एक V35 आता था। तो जो डीटी एंड पे राउटर जो लग रहा था मॉडेम V35, वो कस्टमर के एंड पे लगता था, और जो है आपका जो G703 आता था मॉडेम वो आपको एक्सचेंज एंड पे लगता था। आज के डेट में जो भी मॉडेम आ रहा होता है उस तरीके का, उसमें एक ही मॉडेम के अंदर दोनों ही है। आपको टॉगल स्विच से करके अगर आपको उसको V35 बनाना है तो उस स्विच को आप स्लाइड करके V35 की तरफ कर दीजिए, और अगर आप उसको G703 करना है तो आप G703 की तरफ कर दीजिए। लेकिन आज के डेट में ज्यादातर आपको फाइबर ऑप्टिक केबल देखने को मिलता है, तो उस केस में आपको वहां पर मीडिया कन्वर्टर का यूज होता है, वहां पे इस तरीके की चीजें नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो आपने इस तरीके से कनेक्ट किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इससे कुछ पीसी कनेक्ट कर देंगे, है ना। हम स्विच नहीं ले रहे हैं अभी, अभी हम डायरेक्ट पीसी मतलब लैपटॉप ले रहे हैं। तो हमने एक लैपटॉप यहाँ पे जोड़ दिया, और दूसरा लैपटॉप हम लोग जो है दूसरे एंड पे जोड़ देंगे। ये पूरे प्रैक्टिकल के दौरान हम लोग ये ही एक सिंपल आर्किटेक्चर यूज करेंगे। आपको मालूम है कि हमको जब एक राउटर से किसी पीसी को कनेक्ट करना रहता है तो हम वहां पे क्रॉसओवर केबल यूज करते हैं, और हम क्रॉसओवर केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा PC1 हो गया, और थोड़ा दिखे इसलिए इधर कर दिया। एक दूसरा और हम लोग ले लेंगे यहाँ से, एक और जो है लैपटॉप दूसरे एंड पे, अच्छा हमने ले लिया पहले से, ये हम लोगों ने ले करके रखा है इसको। फिर से केबल पे जाएंगे और कौन सा केबल उठाएंगे, ये जो डॉट डॉट फॉर्म में दिख रहा है ना, ये एक क्रॉसओवर केबल है। तो कभी भी राउटर को पीसी से कनेक्ट करना है, या राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है, या स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्रॉसओवर केबल यूज करते हैं, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग उठाएंगे, ये फास्ट इथरनेट पे गए, क्योंकि हम फास्ट इथरनेट इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आपके लैपटॉप में फास्ट इथरनेट पोर्ट ही होता है। फास्ट इथरनेट का मतलब होता है कि ये वो पोर्ट है जो 100 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। अगर कहीं पर इथरनेट लिखा हुआ रहे इसका मतलब है कि वो 10 Mbps के स्पीड को सपोर्ट करेगा। फास्ट इथरनेट का मतलब है कि वो 10 Mbps और साथ में 100 Mbps भी सपोर्ट करेगा। अगर कहीं पर गीगाबिट इथरनेट लिखा हुआ है, जैसे कि राउटर हम लोग पहले सेलेक्ट किए थे उसमें दिखा रहा था, तो वो उसका मतलब है कि वो 10 Mbps, 100 Mbps और 1000 Mbps इन तीनों ही स्पीड को सपोर्ट करता है। तो कोई डिवाइस अगर 10 Mbps वाला होगा
तो उसके साथ भी ये काम करेगा। अगर 100 Mbps वाला होगा तो उसके साथ भी काम करेगा। अगर 1000 Mbps वाला होगा तो उसके साथ भी काम करेगा। तो ये फिजिकल जो एक स्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने अभी बना लिया, और एक एक करके हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आईपी आपको देखना पड़ेगा कि आपको आईपी रखना पड़ेगा, है ना, कि हम पहले ही से आईपी बता दें कि किसमें क्या रखने वाले। तो हम जो पहला राउटर है इसको हम दे रहे हैं 10.0.0.0 का हमारा नेटवर्क नंबर होगा। यानी कि हम इसको पहला जो आईपी देंगे ये स्लैश मतलब 0.1 दे रहे हैं हम यहाँ पर, और /24। /24 का मतलब होता है कि इसका सबनेट मास्क जो होगा वो 255.255.255.0 ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने इसको पूरा इसको पढ़ा नहीं है, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पहले से आप अवेयर हो जाए इन चीजों के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे थे, है ना। तो हम ये इतना ज्यादा लिखने का बजाय हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या करते हैं, /24 लिख रहे होते हैं। क्यों /24 लिख रहे होते हैं? क्योंकि अगर 255 लिखते हैं तो 255 आपका क्या है, उसमें 8 बिट यूज होता है। अगर 3 बार 255 लिख रहे हैं तो वो 8 × 8 + 8 + 8 तो 24 बिट हो जाता है। इसलिए हम लोग CIDR फॉर्मेट में हम लोग इसको 24 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इसके दूसरे एंड पे भी हम लोग आईपी दे देंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, 10.0.0.2। एक बात का ख्याल रखना है हमेशा कि आप जो है आप कहते हैं कि हम दो डिफरेंट राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई राउटर है और उसका जो एक 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 वायर जो दोनों को शेयर कर रहा है, मतलब दोनों को कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए जो जो पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा होगा, उसका आईपी आपका सेम नेटवर्क में होना चाहिए। अगर सेम नेटवर्क में नहीं होगा तो ये जो है आपका आपको प्रॉब्लम होगा। क्या होने वाला है, ये किसी भी हालत में कोई भी आपको कम्युनिकेट नहीं करा पाएगा। तो अगर हम ये 10 वाली सीरीज पे दे रहे हैं तो ये 10 वाली सीरीज पे ही ये होना चाहिए। अगर हमको कोई और राउटर का यूज कर, अगर हम दूसरे राउटर में जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो हम आईपी ले रहे हैं 20.0.0.1 यहाँ पर हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, /8 बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे। इसको भी चेंज कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, हमने वो कर दिया था। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी जो लेंगे ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क लेंगे। डिफॉल्ट सबनेट मास्क में अगर ये ए क्लास ए का है तो ये /8 होगा। तो हम यहाँ पे अब दूसरा जो है यहाँ पर रख रहे हैं 10.0.0.2 ले रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग /8 लेंगे। ये आगे जब जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें, हम लोग जब आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो इन सारी चीजें समझ में आने वाली है आपको। बस आज हम बेसिक आपका प्रैक्टिकल आपको कराना चाह रहे थे, तो ये हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं /8 यूज कर रहे हैं। और आपको जब ये यूज किए रहेंगे तो आपको जब आईपी सिखाई जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इधर इन दोनों के बीच में हमने 20 का दिया। यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग 40 का देते, 40.0.0.1/8 का ये आया है। ये लेबल कर रहे हैं जैसे कि आपको पता रहे कि किस सिस्टम का क्या आईपी है ना। इससे ये आपको सिर्फ लेबल आपको जानने के लिए है कि ये हमने क्या आईपी डाला हुआ है, ये आपको पता रहे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अपने डायग्राम देखने से या कोई भी डायग्राम देखेगा तो उसको मालूम रहेगा कि किस राउटर पे आपने क्या आईपी दिया हुआ है। सर यहाँ पर हम लोग 30 वाले नेटवर्क को दे रहे हैं, 30.0.0.2 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग /8 लिख रहे हैं। और इसका जो ये एंड है जहाँ से पीसी कनेक्ट हो रहा है, जिस पोर्ट पे कनेक्टेड है, उसको हम लोग 30.0.0.1 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे।
अगर पीसी पे कभी गेटवे की बात आएगी तो ये जो राउटर, जो ये पीसी, जो आपका लैपटॉप है, ये जिस पोर्ट से कनेक्टेड है और वहाँ की जो आईपी होगी वो 30.0.0.1 है, वही उसका गेटवे होता है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने ये लेबल कर दिया। अब लेबल करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लेबल करने के बाद हम लोग अब जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक एक करके। तो जो आईपी हम यहाँ पे डाले, हम लैपटॉप पे आते हैं, पहले पहले वाले लैपटॉप पे हम आकर के इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए डीएचसीपी के लिए दिया हुआ, ऑटोमेटिक के लिए दिया हुआ, हम लोग स्टैटिक चूज कर रहे हैं और आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आईपी किसके पीसी के लिए क्या दिया हुआ है, 30.0.0.2। अब ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं लोग। ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क देखिए, ये 255/8 दिया है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट 255 ले रहा है, ये क्लास ए सीरीज का आईपी है। और इसमें जो है इसका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आपका जो है आपका 255.0.0.0 होता है। इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, तो डिफॉल्ट गेटवे जैसा कि हमने बताया, इसके लिए क्या होगा, 30.0.0.1 ये आपका डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। डीएनएस हमारे नेटवर्क में है नहीं, हमने अभी डीएनएस सर्वर हमारे पास कोई है नहीं, हमने यहाँ पे हटा दिया उसको। इसी तरीके से इस वाले पीसी पर भी जाकर के हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ पे स्टैटिक आईपी दे रहे हैं, यहाँ पर 40.0.0.2 लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये सबनेट मास्क अपने आप से ले लेगा। यहाँ पर हम लोग जो गेटवे की आईपी देंगे वो है 40.0.0.1 सेट करने वाले हैं, अभी किया नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसका कन्फिगरेशन यहाँ पे कर देंगे। तो पीसी पे, दोनों पीसी पे आईपी डल गया। अब हम लोग एक एक करके राउटर पे आएंगे। तो ये हमारा राउटर है एचएनसी वार, ये तैयार है, अभी बूट हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ईएन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग की में, ठीक है। अब आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, ये हम देखते हैं यहाँ पे। आपको पहले हम यहाँ से एग्जिट करके आपको इंटरफेस दिखाते हैं। एक कमांड होता है जिसको SHINT बोलते हैं। किस पे हमने लगाया था, हमने 1/0 पे कनेक्ट किया है, तो सीरियल 1/0 है। इस पर जाएंगे तो अब आपको ये दिख रहा है कि ये डाउन है। सीरियल 1/0 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। अभी डिसेबल्ड है, इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई आईपी कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय हमने बोला था कि एरर के लिए सीआरसी वगैरह की बात आती है। तो ये देखिए यहाँ पे पोर्ट पे 0 सीआरसी वगैरह दिख रहा है, अभी कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको 0 सीआरसी वगैरह है, यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इंटरफेस का देख सकते हो। अब यहाँ पे आईपी भी नहीं पड़ा है, तो हम लोग आईपी वगैरह सब यहाँ पर देंगे। तो हमारा इंटरफेस क्या है, सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। अब हम लोगों को कॉन्फ़िगर क्या करना है, हमको कॉन्फ़िगर करना है INT सीरियल 1/0 पे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉन्फ़िग से चेंज होकर के क्या हो गया, आपका प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िग IF हो गया। ये आपका कॉन्फ़िग IF हो गया। अभी कॉन्फ़िग IF होने के बाद जो है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आईपी एड्रेस, ठीक है। कमांड है ये। कौन सी आईपी देने वाले हम लोग, सीरियल 0, सीरियल, सॉरी, कोई नहीं, पहले हम लोग कंफिगर कर लेते हैं सीरियल पोर्ट को। 0.0.1 लिखा और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सबनेट मास्क लिखेंगे 255.0.0.0। ये हम लोग लिख करके एंटर कर दें, ठीक है। इसके बाद आपको कमांड चलाना पड़ता है नो शट कमांड चलाएंगे। तो ये हमारा जो है ये चेंज स्टेट अब डाउन हो गया है ना, अभी अप नहीं है, पोर्ट अप नहीं है। यहाँ पर जो डिसेबल्ड दिखा रहा था या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा था, ये नो शट करने के बाद अब ये डाउन डाउन शो करेगा, जब तक कि अभी आप हो नहीं रहा है ना। तो अभी देखिएगा वो चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग एक और कमांड चलाते हैं, आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये आपका डीसी है या डीटी है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखा, डीसी सेलेक्ट किया तो ये डीसी ही होगा। तो आपको यहाँ पर एक और कमांड चलाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ हम यहाँ पे 6400 अभी फिलहाल दे रहे हैं। और आपको क्लॉक रेट सेट करना रहता है, क्लॉक रेट 64, ठीक है। इसको करके हम इतना सेव कर दिए और एग्जिट कर लेते हैं।
WR करके हमने इसको, सॉरी, फिर से एग्जिट और यहाँ पे WR करके हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, आपको देखना है कोई कॉन्फ़िगरेशन में क्या है तो शो रनिंग कॉन्फ़िग करके हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अभी जब आप इसको देखेंगे तो एक चीज देखिए, आपने होस्ट नेम डाला है वो दिखा रहा है, दूसरा क्या दिखा रहा है, जो नीचे अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया तो सीरियल 1/0 पे ये आपको आपका क्लॉक रेट वगैरह जो है और बैंडविड्थ वगैरह आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पे। ये क्लॉक रेट इसमें पहले से भी पड़ा है, 20 लाख के आसपास का क्लॉक रेट पड़ा है, तो आप उसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन हमको इस पे देना रहता है, डीसी वाले पे देना रहता है। आप खुद से अगर जा करके दोबारा से अगर जो अभी क्लॉक रेट दिया हुआ जो सेट किया है वो भी रह सकता है, बाकी आप अगर चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं। तो ये हम लोगों ने किया। अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पीसी कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 से, तो हमको इसकी भी आईपी देनी होगी। तो हम वापस से कैसे करेंगे, आईपी देने के लिए क्या करते हैं, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, यहाँ पर INT, इस बार हम लोग क्या लिखने वाले हैं, FA0/0, है ना, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं FA0/0। हम IF में आ गए, कॉन्फ़िग IF में आ गए यहाँ पे। अभी फिर से हम आईपी देंगे, क्या लिखते हैं, आईपी एड्रेस, आईपी क्या देंगे, हमने यहाँ पे आईपी दिया है 30.0.0.1 है, और इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, और लिख करके एंटर करते हैं, और यहाँ पे हमने नो शट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से अब हमारा ये एग्जिट हो गया, WR करके सेव कर दिया। हमारा पहले राउटर का कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑलमोस्ट एक तरीके से डन हो गया है। अगर आप इसको आकर के देखेंगे, देखिए ये ग्रीन हो गया अब आपका, है ना, यहाँ पर आपका पीसी और राउटर के बीच का ये आपको जो रेड, बाकी जो रेड शो कर रहा है, ये आपका ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हो गया, क्योंकि आप जो इसके बीच की कनेक्टिविटी अगर आप चेक करना चाहेंगे ना, तो आपको अब आप ये कनेक्टिविटी चेक करके देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे, आप डेस्कटॉप पे आइए, हम ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद अगर हम जो पिंग कर रहे हैं, पिंग किसको करेंगे, जो हमारा गेटवे है 30.0.0.1 को पिंग करेंगे, तो देखिए ये अब आपका पिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना। पहली बार थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है। सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये रिस्पॉन्स देगा, जब जब देगा तो हम लोग उसको देखेंगे दोबारा। तब तक हम लोग राउटर 2 के इस पे आकर के अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम आकर के फिर से EN करेंगे और कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, और इंटरफेस हमारा पहले हमने सीरियल 1/0 सेलेक्ट किया था। यहाँ पर हम लोगों को आईपी देनी है कौन सी, ये एक एंड पे 10.0.0.1 है, दूसरे एंड पे 10.0.0.2 है। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.2, और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 देंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ नो शट लिखना होता है। डीटी एंड पे, एक अगर डीसी एंड होगा तो दूसरा डीटी एंड होता है, तो डीटी एंड पे हमें कोई भी आपको क्लॉक रेट या बैंडविड्थ सेट नहीं करना पड़ता। तो इतने से हमारा हो गया, नो शट कर दिया। अब आप देखेंगे कि वो भी ग्रीन हो गया होगा। यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर से एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने के साथ हम यहाँ पर WR करके सेव कर देते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा, देखिए ये दोनों भी आपका ग्रीन हो चुका है ना, आपको इधर भी ग्रीन हो गया, इधर भी हो गया, बट इसमें अभी एक पोर्ट और है, सीरियल 1/1 पर हमारा राउटर 3 के लिए जो है आपको कनेक्शन है यहाँ पे, तो इसको भी हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हम INT करते हैं, INT इस बार क्या करेंगे, सीरियल 1/0 की कॉन्फ़िगर कर चुके, तो 1/1 को करेंगे, सॉरी, कॉन्फ़िग टी में जाकर के करना, कॉन्फ़िग टी INT सीरियल 1/1 एंटर किया। अब इतना करने के बाद फिर हम लोग आईपी एड्रेस, सेम काम करना है तीनों ही राउटर पे हमको। ठीक है, तो हम लोग लेकिन आईपी अलग अलग रहेगा, तो हम यहाँ पे आईपी देंगे, अच्छा दूसरा है वो 20.
0.0.1 एक साइड में ये है। सबनेट मास्क इसका 255.0.0.0 है, ये हमने दिया। और क्योंकि यहाँ पर भी क्लॉक दिख रहा है, ये क्लॉक दिख रहा है, तो ये डीसी एंड है, तो हम यहाँ पर भी क्लॉक रेट और क्लॉक रेट भी हम यहाँ पर दे देंगे, जो दिया है वही डाल देते हैं, और बैंडविड्थ भी। तो सेकंड राउटर का हमारा जो काम करना है, ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का हो गया। अब आखिरी हमको थर्ड वाले राउटर पे जाना है, और यहाँ पर जाकर के हम लोग करेंगे इसको। तो ये पावर ऑन इसका करना हम लोग भूल गए थे, तो ये पावर ऑन कर दिया अभी। और सीएलआई में आते हैं, ये अभी थोड़ा सा अब इसको टाइम लगेगा। तब तक देखते हैं कि क्या ये पिंग हुआ। देखिए, ये रिप्लाई आया, थोड़ा सा देर से आया, लेकिन ये आ रहा है। मतलब इसके बीच की कनेक्टिविटी हो चुकी है, रिप्लाई आ रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि पैकेट, 4 पैकेट सेंड किया गया, और चारों जो है आपको रिसीव हो गया है। कोई भी लॉस नहीं हुआ, लॉस 0%। मतलब इसके और इसके बीच की कनेक्टिविटी हमारा काम कर रहा है। अब हम राउटर से अगर करें, राउटर जो है आपका, इससे अगर हम दूसरे राउटर के पोर्ट को करना चाहें, इस राउटर पे आकर के हम यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पे चेंज स्टेट टू अप वगैरह ये सारा चीज दिखा रहा है। वापिस से हम अगर यहाँ पे करेंगे शो INT serial 1/0 करके, आप देखिए, अब आपको ये बता रहा है कि serial 1/0 इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज अप, ये कनेक्टेड बता रहा है। अब आपको जो आईपी हम लोगों ने सेट किया है, पहले नहीं शो कर था, अभी आपको ये शो कर रहा है 10.0.0.1/8, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो हम इस जगह पे वापस से आकर के एक काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं हम लोग, हम यहाँ से पिंग करके देखेंगे कि दूसरा राउटर मेरा पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देंगे 10 डॉट, सॉरी, हाँ, 10.0.0.2 को पिंग करेंगे। ठीक है, इतना टाइम लेता नहीं है ना, क्योंकि राउटर को बूट होने में भी टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ इशू है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये आपको आ रहा है। बट होता है ये बहुत जल्दी है, तुरंत होता है, बट ये टाइम ले रहा है, आपको राउटर को स्टार्ट होने में भी टाइम ले रहा है, और साथ में जो हम लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पे पिंग वगैरह का भी रिस्पॉन्स आपको धीरे आ रहा है। बट ये बिल्कुल अनयूजुअल सा है ना। ये आएगा थोड़ी देर में, ये आ जाएगा इसका रिस्पॉन्स, तो हम लोग देखेंगे। तब तक इसको देखते हैं कि क्या ये राउटर ऑन हो गया कि नहीं हो गया। अभी तक ये हुआ नहीं, कुछ ज्यादा ही स्लो है। देखिए, ये जो प्रैक्टिकल है, अगर हमको इसको सेव करके रखना रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेव एज। और जो हमारा, हम यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, बेसिक। आप इसको बाद में खोलेंगे तो जितना आपने काम किया है उतना वो रहेगा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, आज का हम डेट डाल देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 4 अगस्त 2025। तो हम इसको सेव कर सकते हैं, और बाद में जब हम रिस्टार्ट करेंगे तो ये हमारा रिस्टार्ट होकर के भी आएगा। एक बार हम देखते हैं कि ये फिर से अभी ऑन हुआ नहीं हुआ अभी तक।
किया था और इसको दोबारा से हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 4 सितंबर का हमने सेव करके रखा था, तो जितने पे सेव किया है उतने पे है, ये देखिए अभी भी, है ना? तो हम इसको अभी से अभी अगर यहाँ पे आकर के देखते हैं, ये राउटर इसका ऑन है, CLI पे आए, देखिए ये अभी अब आपका फास्ट हो गया, अब आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोग नो कर दे रहे हैं, EN और कॉन इस कॉन्फ़िग टी में चले गए, कॉन्फ टी, पहले हम होस्ट नेम चेंज कर दें, होस्ट नेम ये क्या है, ये है IHNC_del, ये हो गया। फिर हम इंटरफेस पे जाएंगे, तो सबसे पहले हमारा इंटरफेस कौन सा है, ये हमारा इंटरफेस है INT serial1/0 पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस है दूसरे एंड का 0.2 डाला होगा, तो 20.0.0.2, सबनेट मास्क हमारा 255.0.0.0, एंटर करेंगे और इधर आपको सिर्फ नोशट लिखना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है? तो ये नोशट हो गया। और इसके अलावा फिर हम लोग यहाँ से एक और कमांड देंगे, INT-FA0, जो PC जिससे कनेक्ट है उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। उस पे हम लोगों का IP डाला हुआ है INT सॉरी IP एड्रेस 40.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.0.0.0। जो फास्ट इथरनेट होता है उस पे कोई बैंडविड्थ वगैरह नहीं डालनी होती है, तो केवल नोशट करना रहता है हम लोग को, तो हम नोशट कर देंगे। यहाँ पे ये आपका चेंज स्टेट टू अप हो गया, एग्जिट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग WR करके सेव कर दे रहे हैं। क्या किया, सॉरी, एक बार और एग्जिट करना रहेगा और यहाँ से WR करके हम लोग सेव करते हैं। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। आप देखिए सारा ग्रीन हो गया, ये PC से यहाँ भी कनेक्टेड हो गया, यहाँ भी कनेक्टेड हो गया, यहाँ भी कनेक्टेड हो गया, मतलब IP कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। बट आप जो है 1 to 1 जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको तो आप पिंग कर पाएंगे, लेकिन जो ये आपका लैपटॉप, अगर मान लीजिए ये हमारा लैपटॉप को हम बोलते हैं कि ये हमारा दिल्ली का राउटर है, दिल्ली से कनेक्टेड है, तो हम दिल्ली लिख देते हैं यहाँ पे मान लीजिए, और ये हमारा है वाराणसी का लैपटॉप, ठीक है? तो ये वाराणसी का PC है, हमारा सर्वर है, आप जो मानना चाहे मान लीजिए। अब इसको अगर दिल्ली से पिंग कराना रहेगा या कनेक्टिविटी चेक करना रहेगा, आप कर नहीं पाएंगे। हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तो ये हमको अभी हुआ नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसको हम एक बार पिंग करके देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, EN किया, पिंग किसको कर रहे हैं, 10.0.0.2 को कर रहे हैं। देखिए ये हो रहा है ना तुरंत, अभी अभी आपको ये प्रॉपर रिस्पॉन्स करने लगा। एक बार जैसे ही हमने ऑफ बंद करके स्टार्ट किया, अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये तुरंत ही आया, 5 पैकेट भेजा और पांचों गया पूरा आपका ये पिंग करके, मतलब कनेक्टिविटी है। अगर आप इससे PC के IP को पिंग करेंगे 30.0.0.2 को अगर पिंग कर रहे हैं, तो इसको भी ये पिंग करेगा, ठीक है? पहली बार डॉट आता है, पहली बार क्यों डॉट आता है, क्योंकि जब हम ARP पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था कि पहली बार उसका मैक एड्रेस इसको पता करने में टाइम लगता है, तब तक रिक्वेस्ट टाइम आ चुका होता है। तो एक बार आपको पहली बार जब आप पिंग कर रहे होंगे तो पहला वाला डॉट जाएगा, मतलब 5 में से 4 ही आपका काम करेगा। लेकिन अब करेंगे तो अब ये टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल अब ये पूरा होगा, जितनी बार चाहिए उतनी बार होगा, ठीक है? एक पिंग में आपको राउटर से जब आप पिंग कर रहे होते तो एक्सटेंडेड पिंग होता है, प्रोटोकॉल IP है, और हमने IP ले लिया। टारगेट IP हमारा कौन सा, टारगेट IP कौन सा है, 30.0.0. हमारा 2 है। कितना काउंट करना है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 5 ही करता है, हम यहाँ पे 100 काउंट करना चाहते हैं, और साइज क्या रहेगा, 100 रहेगा। टाइम आउट जो है ये 2 सेकंड का है। कोई और कमांड हम यहाँ पे दे नहीं रहे हैं। देखिए ये पूरा जो है ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, अभी ये पूरा 100 टाइम्स जो है चेक करेगा। अभी जो ऊपर 5 टाइम्स कर रहा था, तो ये 100 टाइम्स करेगा। इसके लिए इसको हम लोग एक्सटेंडेड पिंग बोलते हैं। तो 100 में 100 देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन ये करेगा कौन सा,
इससे इसको पिंग कर रहे करेगा, इससे इसको करेंगे तो करेगा, बट आप आगे की चीजें कर रहे होंगे तो नहीं करेगा। अगर हम ये इस राउटर से अगर 40 को पिंग करने के जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, है ना। पिंग 40.0.0.2 ये काम नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उसका रास्ता बता करके नहीं रखा, मतलब रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है। तो आज हम लोगों को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही करना था। उसका इंटरफेस या कोई केबल कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, उसको बेसिक हम आईपी वगैरह कैसे असाइन करेंगे, ये सारा चीज हम लोग देख रहे थे। एक क्लास में हम लोग स्टैटिक आईपी के थ्रू अगर हमको रूट कैसे देते हैं, हम रूट के बारे में बताएंगे, अगले कल के क्लास में बता देंगे कि हम लोग यहाँ पे अगर एक आपको जो वाराणसी एंड का पीसी है उसको दिल्ली एंड के पीसी से अगर हमको कम्युनिकेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे हम करा सकते हैं। तो हम लोग कल के सेशन में स्टैटिक आईपी का कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है। आप इस वीडियो को पहली बार में थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि वो हो जाता है, क्योंकि कई सारे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो थोड़ा सा वो लेंदी हो ही जाता है। तो एक बार में अगर आपको समझ में आया नहीं आया तो भी आपको क्या करना रहेगा, आपको दोबारा से करना। देखिए यहाँ पे एक इस पीसी में अभी रेड है ना, फिर भी हम वो उसको ट्रबल शूट कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जो रूटिंग वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक रूटिंग करेंगे और कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम वाराणसी वाले पीसी से अलग अलग जो जो आपका आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है वो दूसरे एंड के पीसी से कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद करते हैं आपको आईपी वगैरह का जो है कॉन्फ़िगरेशन आप सीख गए होंगे।